गर्मियों की छुट्टियों में अपनी फ्लैश मैरिज वाली बीवी के साथ 2 महीने मस्ती में बिता दिए, पर फिजिक्स का होमवर्क एक पन्ना भी नहीं छुआ। अभी बीवी के साथ थोड़ी देर पहले ही रूमानी वक्त गुजारा था, तभी एक जबरदस्त खबर आई, फिजिक्स टीचर ने रिजाइन कर दिया। मतलब होमवर्क की टेंशन खत्म। मैं तो खुशी से उछल ही पड़ा, पर बीवी पीछे से दबी दबी हंस रही थी। फिर धीरे से बोली, क्या तुम्हें फिजिक्स टीचर से इतनी नफरत है? नहीं यार, शर्मा सर अच्छे इंसान हैं, बस फिजिक्स मेरे बस की नहीं। वैसे तुम्हें पता है सर ने अचानक रिजाइन क्यों किया? फुआन ने बड़े बेफिक्र अंदाज में पूछा। क्यों? सर ने खुद क्लास में बताया कि उनकी बेटी किसी गलत काम में पड़ गई है, कंपनी भी कोई नहीं संभाल रहा, तो वो खुद वापस जा रहे हैं। ये सुनते ही फुआन ने धीरे से कहा, बाहर तो यही बात फैल रही है, मुझे समझ नहीं आया। फिर उसने कहा, तुम्हें उस लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे बिल्कुल, उसी की वजह से मेरा होमवर्क का झंझट खत्म हुआ। फुआन ने टोका, सर बस तुम्हारी क्लास नहीं लेंगे, सब्जेक्ट तो रहेगा ना। मुझे नहीं लगता इतना बुरा नसीब है मेरा कि फिर कोई उतना स्ट्रिक्ट टीचर मिले। क्या पता कोई क्यूट टीचर आए। फुआन को क्यूट सुनकर गुस्सा आ गया और उसे तुरंत वार्निंग दी। याद रखो, तुम शादीशुदा हो। मैं झट से माफी मांग लिया, क्योंकि रात को बीवी की कमर पन्नी थी। अगले दिन उठा तो घर में अकेला था। खाने की थाली पर फुआन की चिट थी, ऑफिस गई हूँ, खाना खा लेना। कॉलेज की पहली अर्ली मॉर्निंग क्लास फिजिक्स की थी। बेल बजी, क्लास पहले 3 सेकंड चुप रही, फिर एकदम से शोर मच गया। यार 3 मिनट में इस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए। मैंने नजर उठाई और लेक्टर्न पर खड़ी उस लड़की को देखा। दिल एक पल के लिए रुक गया। मेरे मुंह से अचानक निकला बीवी। अगले ही पल पूरी क्लास मुझे घूरने लगी। मुझे गलती का एहसास हुआ। मैं उठकर बोला, सॉरी मैम, मेरा दिमाग थोड़ा खराब है। सुंदर लड़की देखते ही बीवी बोल देता हूँ। फुआन रुकी, फिर बोली, लड़कों को थोड़ा सीरियस होना चाहिए। वैसे इंट्रोडक्शन करा दूं, मेरा नाम फुआन है। शर्मा सर को काम की वजह से जाना पड़ा, इसलिए फाइनल ईयर की फिजिक्स अब मैं पढ़ाऊंगी। पढ़ाई और एग्जाम का तरीका वही रहेगा जो शर्मा सर ने तय किया था। ये सुनकर लगा जैसे सिर पर किसी ने घूंसा मारा हो। मेरी बीवी मेरी टीचर बन गई। वो तो दूसरे कॉलेज में थी, यहाँ कैसे आ गई? आखिरी साल में टीचर स्टूडेंट वाला ड्रामा सच में बहुत ज्यादा हो गया। शर्मा सर ने जो होमवर्क दिया था वो ईमेल पर भेज दिया है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव अभी जाकर ऑफिस 803 में जमा कर दे। जिसने नहीं किया कल सुबह तक दे दो। 3 दिन? यार थोड़ा तो रहम करो। होमवर्क एक जरूरी काम है, किसी के लिए कोई छूट नहीं। मुझे पता है कुछ लोगों को शर्मा सर के जाने की खबर सुनकर लगा कि बच गए। कल सुबह 10 बजे तक जिसने होमवर्क नहीं दिया उसका क्लास पार्टिसिपेशन स्कोर 50% कट जाएगा। यह शर्मा सर ने पहले ही बता दिया था। मन किया टेबल पर खड़े होकर बोलूं, यार बात मेरी ही हो रही है ना? कल तक मैं वहीं खड़ा खुश हो रहा था। तभी एक लड़की ने पूछा, मैम व्हाट्सएप दे सकती हो? व्हाट्सएप नहीं, ईमेल पर मैसेज करो, वर्किंग आवर्स में अवेलेबल रहती हूँ। पहली मुलाकात है, कुछ भी पूछ सकते हो। मैम सिंगल हो? फुआन की नजर एक पल के लिए मुझ पर आई, फिर बोली, नहीं शादी हो चुकी है, हाल ही में रजिस्टर किया है। ग्रेजुएशन के बाद सबको मिठाई खिलाऊंगी। ये साल अच्छा बीते, यही उम्मीद है। ये सुनते ही पूरी क्लास फिर शोर में डूब गई। मैं ऊपर से शांत था, पर अंदर से तूफान आ रहा था। हाथ की पेन टूटते टूटते बची। क्लास ग्रुप का नाम बदल गया था। फुआन से शादी करनी है। स्ट्रिक्ट है पर लगती बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी बीवी मुझे क्यों नहीं मिली? घर जाकर तुझे देखता हूँ फुआन। शाम को वो घर आई, नीचे मैं नहीं था। ऊपर गई, देखा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दूसरे कमरे के बेड पर एक छोटा कंबल और तकिया रखा था। लगा था मेन बेडरूम से निकाल दिया गया हूँ। अचिन, दरवाजा खोलो। मैंने इग्नोर किया। अचिन, सच में नहीं निकलोगे? घर आते वक्त नई बीबी की शॉप खुली थी, कुछ ले आया हूँ, टेस्ट करोगे? खाना अभी तक नहीं खाया था। मेरे अंदर का कमजोर इंसान बोल उठा। चल आई हो, देखो तो, मटन सीख है, पोर्क बेली है, कुत्ते जैसी औरत, सब मेरी फेवरेट चीजें लाई है। दरवाजा खोलते ही उसका खूबसूरत चेहरा देखा। मन हुआ गाल खींच लूं। मैंने झट से खाना लिया। बुरा मत मानो न जानू। फुआन, मुझे जानू मत बोलो। तुम्हें पता था कि होमवर्क नहीं किया, फिर भी चुप रही और हंसती रही। तुम्हें थैंक्स बोलूं क्या? फुआन मेरी नाराजगी देखकर मुस्कुराई। हमारे अच्छन को होमवर्क याद है ना? कल टाइम पर जमा करना। उसके उस नखरेबाज एक्सप्रेशन पर मेरा खून खोला। वैसे अब शायद टाइम भी कम है होमवर्क पूरा करने का। ऑल द बेस्ट। मैं बुक रूम में मीटिंग में हूँ, जरूरत हो तो आ जाना। हमारे अच्छन को खुद करना है अपना होमवर्क। मैंने दुख को भूख में बदला, खाया। पेट भरा तो टेंशन वापस आ गई। होमवर्क खोला, आंखें फट गई। काम इतना ज्यादा था और एक क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा था। फुआन बड़ी प्रिंसिपल वाली है, होमवर्क नहीं दिया तो स्कोर कट जाएगा। चलो मांगना, कोई बुरी बात नहीं, खासकर अपनी बीवी से। बुक रूम का दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। जानू, हेल्प करो ना। फुआन मीटिंग पर थी, कैमरा के सामने। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी आई। मुझे होश आया। मैंने क्या कर दिया? बुक रूम से भागा। 1 मिनट बाद फुआन आई। मैंने मुंह कंबल में छुपा लिया। क्या काम था? निकलो बाहर। उन्होंने देख तो नहीं लिया? कोई बात नहीं, देख भी लिया तो मैं तुम्हारी बीवी हूं। बीवी बोलने में क्या बुराई है? तब मैं बाहर निकला, उसे गले लगाया। जानू, शादी का लिहाज रखते हुए होमवर्क थोड़ा डिले हो सकता है। फुआन ने मन ही मन एंजॉय किया। नहीं, तुम मेरी बीवी हो या नहीं? हूं, पर क्लास में बोल चुकी हूं, होमवर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक लेटर भी नहीं लिखा, 80% स्कोर कटेगा। फुआन, ये तो ज्यादती है। 50% नहीं हो सकता? अभी 3 क्रेडिट्स कम है, 80% गया तो ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम होगी। जानू, स्कोर तो कटेगा ही,
वापस लाना है तो परफॉर्मेंस दिखाओ। मैंने उसके होठों पर हल्का सा किस किया। अच्छा, ये तरीका यहाँ नहीं चलेगा। और सुना है क्लास में हर सुंदर लड़की को बीवी बोलते हो। हाँ, सुंदर लड़की देखी तो बीवी बोल दिया। फुआन टीचर, स्कोर काटना हो तो काटो। ग्रेजुएशन से पहले एक और शादी कर लूंगा, 5 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अब से हम सिर्फ टीचर स्टूडेंट हैं। स्कूल हो या घर, डिस्टेंस बनाए रखना। इस टर्म जब तक मैं पढ़ा रही हूँ साइड रूम में रहो, ठीक है? पर अगर आचम को बीवी याद आए तो आ जाना, मुझे क्या जरूरत है। वैसे एक बात और, क्लास में वो ब्लैक स्टॉकिंग्स मत पहनना। आचम, जलस हो रहे हो? ठीक है जानू, तुम्हारी बात मानूंगी, घर पे ही पहनूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। बोलकर दरवाजा बंद कर लिया। फिजिक्स की हफ्ते में 3 क्लासेस सब पहले 3 दिन में ही थी। सच में जिंदगी से इंसाफ नहीं। लेक्टर्न पर खड़ी उस औरत को देखा, आज स्टॉकिंग्स नहीं थी। होमवर्क के बारे में बता दूं, 5 स्टूडेंट्स ने अभी तक सबमिट नहीं किया, उनका 50% स्कोर काटा जाएगा। सचिन का तो एक वर्ड भी नहीं था, उसका 80% कटेगा। बाकी लोग इससे सबक लें, होमवर्क टाइम पर करें। 80% क्या मतलब फुल मार्क्स भी मिले तो फेल? यार अच्छा, इनसे कोई पुरानी दुश्मनी है क्या इसकी? जिनका स्कोर कटा है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन और असाइनमेंट से कुछ वापस कमा सकते हैं। फुआन को मुझे इस तरह परेशान करते देख रूम 506 के दोस्तों ने मेंटली उन्हें लो रेटिंग दी। क्लास में मन न होते हुए भी ध्यान लगाया और स्कोर कटने का डर था। दोपहर को डॉर्म में पता चला कि अगले सैटरडे वेलकम नाइट है, जाने पर 2 सोशल क्रेडिट्स मिलेंगे। मेरे कान खड़े हो गए। उसी दिन घर आकर मम्मी को कॉल किया, गिटार भेजने को कहा। घर आया तो गिटार पैक खुला, मम्मी ने भेजा था पर ट्रांसपोर्ट में टूट गया था। फुआन आई तो मैं रिपेयर कर रहा था। क्या हुआ? वेलकम नाइट में परफॉर्म करना है, गिटार चाहिए था। मम्मी ने भेजा पर टूट गया। फुआन ने देखा, ठीक होने में वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, कल वर्कशॉप में दे देती हूँ। नहीं, कॉलेज से बोरो कर लूंगा, सेम बात है। फुआन ने गिटार पैक करके दरवाजे के पास रख दिया। वेलकम नाइट में क्यों परफॉर्म कर रहे हो? मैंने मुंह बनाया। फुआन टीचर ने 80% स्कोर काट लिया, क्रेडिट्स कम है, वेलकम नाइट से मिलेंगे। ये बोलकर ऊपर चला गया। नहाकर सोने की तैयारी करने लगा। फुआन कमरे में आई, तकिया लेकर खड़ी थी। किसने अंदर आने दिया? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप याद है? साइड रूम में जाओ। सचिन, थोड़ा तो सेंस रखो, उस पर दिल मत लाना। जानू, सच में गले लगाने का मन नहीं? सॉफ्ट है, अच्छा लगेगा। नहीं चाहिए। फुआन जानती थी मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो आई, झुकी, नाजुक हाथों से मेरा हाथ खींचा और मेरी बाहों में आ गई। 3 दिन में मिस किया। मैं उस औरत के आगे बेबस हो गया। अच्छा, बहुत अच्छे हो। अगले दिन कॉलेज से लौटा तो घर में एक ब्रांड न्यू गिटार रखी थी। फुआन किचन में थी। इतनी एक्सपेंसिव गिटार क्यों? मैंने कहा था ना, बस एक बार यूज करनी है। कोई बात नहीं, परफॉर्म करो अच्छे से, घर पर भी बजा सकते हो। और उस दिन मैं देखने आऊंगी। मुझे याद आया कि फुआन साउथ यूनिवर्सिटी में कितनी पॉपुलर है। उसके आने पर फैंस की भीड़ होगी। फुआन टीचर, ऑफिस में रहो, वेलकम नाइट में मत आना। जानू, मुझे देखना नहीं चाहते? साउथ यूनिवर्सिटी के फोरम पर उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी। कोई पैसे देकर घर पर रखना चाहता था। यार कितने लोगों पर नजर है इसकी। फुआन समझ गई कि मैं जेलस हूं। तो बताओ मैंने क्या गलत किया? इतनी अच्छी तरह तैयार होती हो, इतना सोचती हो, ये गलत नहीं तो क्या है? फुआन मन में खुश हुई। जानू मुझे तारीफ कर रहे हैं, ठीक है कम सचूंगी। जानू खुश। अचिन, अगर सच में डर है कि कोई ले जाएगा तो एक रिंग दिला दो, लोगों को पता चलेगा कि मैं मैरिड हूँ। तब याद आया 3 महीने हो गए शादी को, एक गिफ्ट नहीं दिया। वेलकम नाइट के बाद एक अच्छा गिफ्ट लेकर आऊंगा। वैसे भी ग्रेजुएशन मेरी इसके हाथ में। कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद गिटार बिल्कुल सही लग रहा था। शो की रात नोट्स बार बार देखता रहा, कहीं कोई गलती ना हो। फुआन देर से घर आई। इतनी देर कहाँ थी? आचम के लिए कुछ ले गई थी। गिफ्ट? आंखें चमक थी। क्या है? फुआन ने पीछे से एक खूबसूरत बॉक्स निकाला। मैंने आंखें मिली। ये तो उस बड़े डिजाइनर जांग सर का काम था जो नॉर्मली बेचते ही नहीं। ये मैं पहन भी नहीं सकता, डैमेज हुआ तो? फुआन ने मेरा चेहरा थपथपाया। बेवकूफ, ये गिफ्ट है, रिटर्न नहीं करना, ट्राई करो। 2 मिनट बाद क्लोजेट से निकला। फुआन की आंखें देखती ही रह गई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत हैंडसम, शुक्रिया जानू। फुआन ने मेरे कान लाल होते देखे। टिपटो करके पहले खुद किस किया। रात को वेलकम नाइट में परफॉर्मेंस बढ़िया रही। सब खत्म हुआ। फुआन कहीं दिखी नहीं। उस कमीनी औरत को कहा था मत आना तो सच में नहीं आई। एक परफॉर्मेंस भी नहीं देखी मेरी। कॉलेज के बैक गेट पर गया, कार का दरवाजा खोला, फूलों का एक बड़ा सा गुच्छा था। जानू, थक गए? कंग्रेचुलेशंस, शो बढ़िया रहा। हाई स्कूल के बाद पहली बार किसी ने फ्लावर्स दिए, पर एक अफसोस था, फुआन ने लाइव नहीं देखा। फोन देखा, नोटिफिकेशंस थे। तुम थी वहां। फुआन की स्टोरी में मेरी परफॉर्म करते हुए एक फोटो थी, कैप्शन था पूरे चांद की रात, सितारों के बीच, लास्ट रो सिल थी। तुमने टीचर्स को ब्लॉक किया है ना? ये वाला नंबर सिर्फ फैमिली के लिए है, काम के लिए अलग नंबर है। इस औरत ने कितनी सावधानी से प्लान किया। कोई रिग्रेट नहीं रहा। वैसे वो दिन बहुत अच्छा था, पर अच्छे दिन में भी इंसान खुद अपनी गलती करता है। थोड़ा एक्साइटेड था, नहाकर उसके पीछे बैठ गया। फुआन फोटो की एडिटिंग बहुत अच्छी है, ये सेटिंग्स कैसे की? अभी फुआन कुछ बोलती तभी उसने फोन में मेरा दिया हुआ कॉन्टैक्ट नेम देखा, बैरन लिखा था। फुआन ने बिना कुछ बोले डायरेक्टली किस करना शुरू कर दिया। रुको, क्या हो रहा है? वो चुप रही, बस किस करती रही। अच्छा ने क्या किया? खुद नहीं जानते? सच में मुझे आइडिया नहीं था। मैंने क्या किया? फुआन ने मेरी शर्ट के बटन्स खोल दिए थे। उसने मचलते हुए पूछा,
अचन ने मेरा कॉन्टैक्ट नेम क्या रखा है याद आया? 2 सेकंड रुका, फायर स्पीड से याद आया। वो तो उस वक्त मैं ये औरत कभी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती। फुआन फुआन पूरी तरह मुझसे लिपट गई। मुझे पता था आज बचना मुमकिन नहीं। अगले दिन सैटरडे दोपहर 12 बजे आँख खुली, बगल में कोई नहीं था। अंगड़ाई नीचे गया, डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था। मैंने जानबूझकर जोर से चेयर खींची। फुआन फुआन किचन से एक और डिश लेकर आई, बगल में बैठ गई। क्या हुआ बेबी? जानू, मुझसे गलती हुई, कल रात मेरी वजह से हुआ। चलो थोड़ी देर में हॉट स्प्रिंग ले चलती हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लगा, साउथ सिटी में हॉट स्प्रिंग। ठीक है, खाना खाओ, चलते हैं। मैंने उसे एक नज़र देखा, कुछ नहीं बोला। निकलने लगे तो फुआन फुआन का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। फुआन फुआन, तबीयत ठीक नहीं है? चेहरा ऐसा क्यों है? बुखार है क्या? ठंड लगी? कुछ नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। नहीं, बुखार सीरियस होता है, दिमाग खराब हो गया तो साउथ सिटी जनरल हॉस्पिटल। मैं नॉर्मली हॉस्पिटल नहीं आता। ओपीडी में खड़े होकर समझ नहीं आया कौन सा नंबर लें। कोई बात नहीं, सीधे 8th फ्लोर चलो, वहाँ एक दोस्त है। मैं फुआन फुआन को लेकर 8th फ्लोर के रूम में गया। वान दीदी यहाँ कैसे आई? फुआन फुआन ने मुझे रोका। ये जांग जांग है, मेरी कॉलेज फ्रेंड, और यह मेरे हस्बैंड सूचन है। जीजू नमस्ते। ये कैसा ऑकवर्ड टाइटल था? इन्हें ठीक से चेक करो, कल तक ठीक थी, आज ये हाल है। चेक के वक्त सिर्फ पेशेंट अंदर। जीजू आप बाहर रुकिए, न होना। वनमान दीदी को कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत दिनों से। अरे बकवास मत करो, अचन से कुछ मत बोलना। फुआन फुआन ने जांग जांग को रोका। आखिर हुआ क्या? छुपाओ मत। बस वान दीदी ने बहुत दिनों से खुद को रोका हुआ था, उसी की वजह से बुखार, कोई बड़ी बात नहीं। वापसी में मैं ऑकवर्ड होकर खिड़की के बाहर देखता रहा। ये क्या बात हुई, बहुत दिनों से रुका हुआ? कल रात तो हम दोनों साथ थे। रात को बिस्तर पर लेटकर मैंने रिसर्च किया, लड़कियों में ज्यादा दिन तक खुद को रोकने के नुकसान। अरे इतने सारे नुकसान, डरावना है। पर यार हम दोनों शादीशुदा हैं, शर्म कैसी? ऐसे तो बुखार आता रहेगा। ये सोचकर बुक रूम के दरवाजे के पास गया, कंफर्म किया कि मीटिंग नहीं है, और अंदर चला गया। धीरे से उसके पास गया, उसे कुर्सी से उठाकर टेबल पर बिठाया, उसकी पतली कमर बाहों में भर ली। जानू, कल मैंने तुम्हें थका तो नहीं दिया? फुआन फुआन की स्कर्ट वैसे भी छोटी थी और थोड़ी और ऊपर हो गई। जानू हम शादीशुदा हैं, ये ऑकवर्डनेस किस बात की? पहले भी तो हो चुका है। मेरी आवाज़ धीमी थी पर कान लाल हो रहे थे। उस पहली रात तुम तो बेवकूफ़, उस रात कुछ हुआ ही नहीं था तो तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे गुस्सा आया। वो हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें घर लाना था ना, मम्मी से मिलवाना था। मैं झट से उठा और मेन रूम का दरवाजा लॉक कर लिया। कमीनी औरत, ना तुमसे बात करूंगा ना माफ करूंगा। मुझे धोखा दिया, फीलिंग्स के साथ खेला। फुआन फुआन अब तुम मेन रूम में नहीं आ सकती। उधर बॉयज के ग्रुप में नोटिफिकेशन आया, ब्रेकिंग न्यूज, हमारी एक जीजू मिल गई। जीजू वन डीडी का बॉयफ्रेंड है? अरे बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड। क्या वन डीडी की शादी हो गई? जीजू कौन है? आप सब जानते हो उन्हें, वो टॉल हैंडसम छोटे वाले हैं ना, सचिन। वन दीदी ने सच में उन्हें घर ले आई। वन दीदी तो खुश हो गई होंगी, इसीलिए हमारे साथ खाने नहीं आती थी, हस्बैंड के साथ बिजी थी। और सुनो, वन दीदी खुद हॉस्पिटल आई थी आज। दोनों में कुछ प्रॉब्लम लगती है, बहुत दिनों से रुकी हुई थी, बुखार आ गया। ये बात हम कम से कम 3 साल तक चिढ़ाते रहेंगे। फुआन मैसेजेस देख रही थी, चेहरा उतरा हुआ था। बस करो सब, मूड ठीक नहीं। जीजू से झगड़ा हुआ? हाँ, उसने मुझे रूम से निकाल दिया, क्यों पता नहीं, पर हंसी आ रही है। वान दीदी जिसे हैंडल ना कर सके, ऐसा कोई है? जीजू रिस्पेक्ट। अगले दिन जब फुआन क्लास ले रही थी, मैं उन्हें घूरे जा रहा था। अच्छा, इस तरह फुआन टीचर को क्यों देख रहे हो? कोई क्रश है? क्रश नहीं, औरतें सब एक जैसी होती हैं। फुआन से पर्सनली कुछ है क्या तेरा? लगता है बहुत पुरानी दुश्मनी है। यार जिसने तुम्हारा 80% स्कोर काटा हो, उससे दुश्मनी ना हो तो क्या हो? मैं तो अभी भी सोच रहा था कि उसे कैसे सबक सिखाऊं, तभी आगे का लड़का फुसफुसाया, फुआन टीचर की फिगर कितनी अच्छी है। मन किया मुंह से गालियां निकालो, इतना अच्छा फिगर है तो क्या? मेरा तो दिल करता है यार। मैं लेक्टर्न पर खड़ी उस औरत को देख रहा था, मन में सोच रहा था आज तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है। कमीनी, देखो अब याद आती है तुम्हें? उस दिन एक ही क्लास थी, छूटते ही घर आया, फोन पर जो सामान चाहिए था ऑर्डर कर दिया, हाथ में वो चीज लेकर देखा, फुआन बस अब इंतजार करो। वो घर आई, नीचे लाइट्स बंद थी। अच्छा, गुस्से में कहीं चला तो नहीं गया? जानू आ गई, कोई जवाब नहीं। अपस्टेयर्स मेन रूम के दरवाजे की दरार में हल्की सी रोशनी थी। अच्छा, अचन घर में है। फुआन ने नाइटवेयर पहना और धीरे से मेन रूम में गई, लाइट जलाने लगी। फुआन लाइट मत जलाना, कुछ होने वाला है ऐसा लगा। जानू की बात मानती हूँ, मैंने सोचा, फिर बोला, सुबह तुमने कहा था मैं जो चाहूँ सजा दे सकता हूँ, वो अभी भी वैलिड है? फुआन एक कदम आगे आई। जानू जो चाहे करे, और एक कंडीशन है, चाहे जो करो रिस्क नहीं करोगी। क्या तो माफ नहीं करूंगा। ठीक है, आज रात जानू की मर्जी। तो आंखें बंद करो। फुआन ने आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद फुआन को लगा अचन पीछे से आया और कुछ से उसकी आंखें ढक दी। फुआन को आइडिया नहीं था आगे क्या होगा। अचन आज इतने एक्टिव हैं तो फुआन इस अनजाने एक्सपीरियंस का मजा ले। सचिन नीचे उतरो अभी। मैं बोला क्यों उतरता? नीचे नहीं उतरा, बल्कि धीरे धीरे शर्ट उतारने लगा। फुआन का दिमाग घूम गया। फुआन बस सहन करती रहे। काफी देर बाद मेरा मन भरा। अचन अब तो छोड़ दो, इतना ओबीडियंट रही इसलिए माफ किया। फुआन लाल चेहरे के साथ बाथरूम की तरफ भागी।
वापस आई तो मैं नॉर्मल क्लोथ्स में था, पर मन अजीब सा था। इतने दिनों बाद भी ये लग रहा था कि हम अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे। मन में एक अजीब सी फीलिंग आ गई। फुआन ने अचन की नर्वसनेस नोटिस की, वो आकर मेरी बाहों में आ गई। जानू, ज्यादा मत सोचो, जब तुम तैयार हो तभी आगे बढ़ेंगे, मैंने मुड़कर कहा। आगे से सिर्फ हग और किस, बस। फुआन ने हंसकर कहा, ठीक है, जानू जो कहें। अगले दिन उठा तो फुआन क्लोथ्स चेंज कर रही थी। उसके रिस्ट पर 2 निशान साफ दिखे। मैंने थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कहा, आज क्लास में फुल स्लीव्स पहन लेना, वरना मुझे किसी और प्लेनेट पर जाना पड़ेगा। कल रात काफी देर हो गई थी, शायद क्लास में सिर पे बोझ था। गुयांजो ने कंधा हिलाया। अच्छा, जाग जाओ, अगली क्लास फुआन टीचर की है। तुम्हारे टीचर को बताऊं कि कोई गर्लफ्रेंड है? किस करो, नींद उड़ जाएगी। नहीं यार, बस कल रात नींद कम हुई। अरे ये तो खुद ही बोल दिया, हमने तो अभी पूछा नहीं था कि इतनी नींद क्यों नहीं आई। यार मैं सच में बेवकूफ़ हूँ। ठीक है, अभी छोड़ते हैं, दोपहर में सब बताना। फुआन की क्लास में किसी शार्प नज़र वाले ने रिस्ट के निशान देख लिए। ग्रुप फिर बूम हो गया। फुआन टीचर की रिस्ट पर ये क्या है? उनके हस्बैंड कोई मॉन्स्टर है? इतना इंटेंस लगा जैसे घर पर रेड हो गया। दोपहर को डॉम में गुयांजो ने मुझे बेड पर दबा दिया। ओहो, हमारे आचन को फाइनली समझ आया। कौन है? हम जानते हैं उसे। बस करो, सही टाइम पर मिलवाऊंगा, भागो मत यार। नेशनल हॉलिडे में मैं नहीं जा सका, तुम एंजॉय करो। नेशनल हॉलिडे मैंने फुआन के साथ बिताने का प्लान किया। यूनान दाली का प्लान बहुत पहले से था। एक दिन ज्यादा मिले इसलिए अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट बुक करवाई। इतनी नींद आ रही थी कि प्लेन में ही सो गया। आचन पहुंच गए। मैंने सामने 5 स्टार होटल देखा, पर मैंने तो गेस्ट हाउस बोला था। चुपचाप चलो, गेस्ट हाउस में साउंड प्रूफिंग नहीं होती। मैं समझ गया वो क्या कह रही है। आज आराम करेंगे, कल सी देखने जाएंगे। रात को बेड पर वीडियोस देख रहा था। फुआन फिर नोटी होने लगी। अगले ही पल कमरे में सिर्फ डिम लाइट्स थीं। रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। मुझे लगा ये उतना सिंपल नहीं जितना मैं सोच रहा था। फुआन क्या हो रहा है? उसकी आंखों में डायरेक्टली देखना मुश्किल था। आज माहौल कुछ अलग था। लग रहा था खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। जो मन में है बोलो जानू, बॉडी झूठ नहीं बोलती। बताओ, सच में नहीं चाहिए तो बताओ, देखती हूँ झूठ बोल रहे हो या सच। अगले दिन उठा तो फुआन मेरी बाहों में सो रही थी। कल रात की बातें याद आई। इस औरत ने कैसे किया ये सब? उससे दूर जाने लगा। मेरी मूवमेंट फील करके वो बोली उस तरफ थोड़ा। यह औरत मेरे और करीब आ गई। ये बात बोल भी सकते हैं? कल रात की बात सोचकर पूछा, फुआन तुम पहले से प्लान करके आई थी? बहुत दिनों से सोच रही थी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। फुआन मुझे सी देखना था आज। ये टाइम हो गया। खिड़की खोली, समंदर धूप में चमक रहा था, बहुत खूबसूरत था। फुआन ने एक फ्रूट का टुकड़ा मेरे मुंह में डाला। जानू, कल रात की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? तो क्या इतने दिन बाद भी शर्म आती है? फुआन बस करो, वरना बात नहीं करूंगा। फुआन को खुश करने के लिए यूनान में एक रिंग खरीदी, गिफ्ट में दी। फुआन बोली अब और अच्छे से अपने हस्बैंड से प्यार करूंगी। उसके बाद कई दिन वो मुझे घुमाती रही, खिलाती पिलाती रही। सच में बहुत केयरिंग है, बाहर घूमने में कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती। पर एक बात अजीब थी, यूनान की पहली रात के बाद वो सब फिर नहीं हुआ, चाहे मैं चाहूं भी। ओरिजिनल प्लान था लास्ट डे वापस जाना, पर लास्ट डे बारिश इतनी तेज थी कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। फुआन ने रीशेड्यूल करके एक दिन पहले वापसी की। घर आते ही सोफा पर लेट गया। फुआन जानती थी बाहर का खाना मुझे रास नहीं आता। घर आकर सब डिशेस बनाई जो इन दिनों मिस की थी। यार तुम्हारे हाथ का खाना बहुत याद आया। अरे कुछ दिन बाहर गए और अचन को स्वीट टॉक आ गई। रात को फुआन मेरी बाहों में थी, मैंने उसकी पीठ पे हाथ फेरा। मन थोड़ा उदास था। चुपचाप सो जाओ, मैंने फुआन को हटाया और अकेला बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने रील किया, कुछ गड़बड़ है। उठकर नाइट लाइट जलाई, दोनों हाथों से मेरा चेहरा थामा। क्या हुआ जानू, हम दोनों ठीक तो है ना? मतलब बताओ क्या हो रहा है? पूछा ही नहीं तो ठीक था, पूछने को और मूड खराब हो गया। फुआन पहले रोज कुछ ना कुछ करती रहती थी, मेरा मन उलझाए रखती थी, और अब अचानक इतनी डिसेंट हो गई। ऐसा नहीं है उस रात के बाद लगा तुम थक गए हो, खुश नहीं हो, इसलिए कुछ आराम दिया। मुझे फुआन की बात पर यकीन नहीं आया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। फील हुआ मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो अच्छा आज जो चाहे मना नहीं करूंगी। उस रात नींद नहीं आई। फुआन के साथ सब ठीक होने के बाद वो और ज्यादा डिपेंडेंट हो गई। यार बीवी को ये सब पता चल जाए तो सच में डरावना होता है। आज दोपहर फुआन ऑफिस में थी, मैं लंच पैक करके दे आया। रूम में घुसते ही फुआन ने मुझे वॉल से लगा दिया। नहीं, गर्दन पर नहीं। मुझे याद आया फोरम पर कितने लोग मेरी बीवी के पीछे पड़े हैं। डायमंड रिंग भी पहन चुकी है, फिर भी लोग बाज नहीं आते। इस बात पर गुस्सा आया। अगले पल मैंने फुआन की कमर थाम ली, उसकी गर्दन पर झुका और 3 क्लियर निशान छोड़ दिए। फुआन तुम्हारे हस्बैंड हैं, खुद का ख्याल रखो। बाहर बुरे लोग बहुत हैं। ठीक है, जानू की बात मानूंगी। अगले दिन फिजिक्स क्लास में मैं झपकी ले रहा था। हफ्ते में 3 क्लासेस, 2 अर्ली मॉर्निंग। सच में जिंदगी से इंसाफ नहीं। बेल बजी, मैंने सिर उठाया भी नहीं था कि क्लास में शोर मच गया। देखा, सच में दिमाग घूम गया। ये कमीनी औरत आज सफेद ड्रेस पहनकर आई थी और वो तीनों निशान और ज्यादा दिख रहे थे। किसी हिम्मत वाले ने पूछ ही लिया, मैम ये क्या है? फुआन ने काम होकर जवाब दिया, कल जानू को गुस्सा दिला दिया था। मेरा मुंह उतर गया। ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? टीचर मैं।
शू टियानले अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे लेक्टर्न पर गया। मैंने सिर उठाकर शू टियानले को देखा। उसकी सफेद शर्ट पर सबकी नजर गई। उसकी गर्दन पर निशान और सफेद शर्ट, किसी की आंखें अंधी नहीं थीं। मेरा मूड वैसे भी खराब था और ये देखकर और बिगड़ गया। शू टियानले और फुआन की मैचिंग ड्रेस और गर्दन के निशान, और ये बंदा बस हल्के से मुस्कुराकर चुप रहा। ये तो सीधे सीधे बता रहा था। क्या शू टियानले और फुआन कल रात साथ थे? साउथ यूनिवर्सिटी में फुआन की पॉपुलैरिटी देखते हुए दोपहर तक ये पूरे कैंपस की सबसे बड़ी खबर बन गई। मैंने खाना लिया पर खाने का मन नहीं था। तभी शू टियानले कैंटीन में आया, जानबूझकर कॉलर हटाकर चला, जैसे चाहता हो कि सब देखें। शाम को घर आया, फुआन की बनाई डिश सामने थी। फुआन, मुझे इंस्टेंट नूडल्स खाने हैं। ये सुनो, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं और तुम्हारा स्टमक इन दिनों ठीक नहीं है। फुआन, मुझे इंस्टेंट नूडल्स खाने हैं तो नहीं खा सकता? फुआन पूरे दिन लैब में बिजी थी। उसने देखा मेरा मूड ठीक नहीं है, चुपचाप किचन में गई और नूडल्स बना दिए। नहाकर नीचे आया तो नूडल्स टेबल पर रखे थे। वाह, प्रीमियम वर्जन, इतने सारे टॉपिंग्स। धीरे खाना, जलाना मत। खाने के बाद मूड थोड़ा ठीक हुआ। बताओ आज क्या हुआ? मैंने फोन फुआन के सामने रखा। उसका चेहरा उतरता गया। मुझे लगा मैं शायद ज्यादा सोच रहा था। वो इतनी मेहनत से एक्सपेरिमेंट करती है, रात को आकर खाना बनाती है, और मैं ये एटीट्यूड दिखा रहा था। मुझे तुम पर भरोसा है। बस उन लोगों की बातें सुनकर मन थोड़ा खराब हुआ। फुआन ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। रात को मैंने खुद फुआन को गले लगाया। जानू, कभी लगता है मैं बहुत चाइल्डिश हूं? नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आगे से उस शू टियानले से दूर रहना। फुआन ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, जानू जो कहे। संडे का मौसम बढ़िया था, मन भी अच्छा था। नीचे धूप वाली जगह बैठकर पूरे दिन स्केचेस बनाए। जब बुक रूम के पास से गुजरा, फुआन ने अभी कॉल रखी थी। काम हो गया, चलो थोड़ा वॉक करते हैं। फुआन ने मेरे गाल दबाए। चलो। मुझे याद आया उसने अभी कॉल रखी थी। कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, पापा ने कॉल किया था, हम दोनों कैसे हैं पूछ रहे थे। शादी के बाद पहली बार फुआन के मुंह से पापा सुना। तभी याद आया 3 महीने हो गए शादी को, अभी तक मिलने नहीं गए। चलो किसी दिन घर जाकर मिलें, वरना बड़ा बुरा लगेगा। अगली वीकेंड चलते हैं, साथ में मेरे दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। बस एक नॉर्मल बातचीत थी, पर मुझे असली मैरिड लाइफ का फील आ गया। फुआन को जैसे कुछ याद आया। शू टियानले का मामला सॉल्व हो गया, चिंता मत करो। मैंने दोपहर में ही फोरम पर देखा था, शू टियानले ने पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट की थी। क्लियरली लिखा था कि फुआन से सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। डॉम ग्रुप फिर बूम हो गया। यही कहा था। फुआन टीचर शू टियानले जैसे पर नजर नहीं डालती। बेशर्मी की हद है। मेरी बीवी ऐसी नहीं है, ये लोग समझ नहीं पाए। अच्छा, तू इतना चुप क्यों है? बाहर कोई है क्या? मैं बाहर का हूं क्या? फुआन की आवाज पीछे से आई। मैंने झट से फोन तकिए के नीचे दबा लिया। तुम हमारी चैट क्यों देख रही थी? कितना देखा? तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या था? वो नर्सिंग होम वाला था या कोई हैंडसम बॉय? नाम मैंने नहीं रखा। मेरा हाथ फुआन की कमर पर चला गया। वो सीधे किस करने आ गई। मन में बोला, ये ठीक नहीं। पल भर में कमरे में सब बदल गया। उस रात नींद नहीं आई। सुबह उठा तो राइट आई फड़क रही थी। कुछ होने का एहसास था। दोपहर में इंग्लिश और फिजिक्स की एक क्लास थी। आज गु यानजो का बर्थडे था। लास्ट क्लास के बाद बाहर जाना था। आज रात शायद वापस ना पाऊं। ठीक है, रुकने वाली थी, फिर सोचा शादी के बाद अचन का बाहर दोस्तों के साथ टाइम कम हो गया है। रात को निकलना, सेफ्टी का ध्यान रखना। सच में अलाउ कर दिया? थैंक्स जानू जिंदाबाद। हाँ, आज दोपहर मुझे फोरम मीटिंग है। फिजिक्स में सब्स्टिट्यूट टीचर होगा। ध्यान से सुनना। कॉलेज पहुंचते ही ग्रुप में मैसेज किया, ब्रदर्स आज फिजिक्स में सब्स्टिट्यूट है। हाँ तो सब्स्टिट्यूट तो आएगी ही, वो टेम्पररी है, किसी को जानती नहीं, अटेंडेंस भी नहीं लेगी। सच में? तुम दोनों थोड़ा ज्यादा बोल्ड नहीं हो रहे? अच्छा, तुम्हें फुआन टीचर की मीटिंग वाली बात कैसे पता? आते वक्त रास्ते में टीचर से बात करते सुना। जो भी हो, इन्फॉर्मेशन सही है बस। पर चंद मैंग का आईडी कार्ड मेरे पास है, उसे लेना है आफ्टर क्लास। पहले रेस्टोरेंट और केक बुक करो, क्लास के बाद मिलते हैं। तुम तो फ्रेंड से ज्यादा गर्लफ्रेंड को तवज्जो देते हो। अरे नहीं यार, ठीक है, क्लास खत्म होते ही निकलते हैं। जान लिंगताओ, तुम लास्ट में निकलना। स्कूल गेट से बाहर निकले। गु यानजो को फिर भी थोड़ी टेंशन थी। यार ये ठीक है ना भाई, आज तो बर्थडे बॉय है, सबसे जरूरी है खुशी से सेलिब्रेट करना। फिर केक शॉप में घुस गए। क्लासरूम में जान मिंका और चन मैंग को मैसेज कर रहा था कि आईडी लेने आना है। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, क्लास शुरू होती है, शांत हो जाओ। यार तुमने बोला था फुआन आज मीटिंग में गई। ग्रुप में पागलों की तरह मैसेजेस आने लगे। कोई भी फुआन की क्लास बंक नहीं कर सकता था। और अभी वो लेक्टर्न पर खड़ी थी। केक शॉप में कुछ लड़के मस्ती से नई बेक्ड केक देख रहे थे। कोई वॉशरूम गया है जो वापस नहीं आया। फुआन ने एक नजर में देख लिया, अपना हस्बैंड और उसके 3 दोस्त गायब है। फुआन सच में मीटिंग जाने वाली थी, पर सोचा पूरी रात मुझसे नहीं मिलूंगी तो क्लास ले ही लेती हूँ। ये गलती से सही काम हो गया। खुद का हस्बैंड बंक करते पकड़ा। ज्यादा वेट नहीं करूंगी, जो नहीं आए उन्हें एब्सेंट मार्क करती हूँ, बाद में देखूंगी।
केक शॉप में आचिन, तू सच में डिजाइन जीनियस है भाई, कमाल हो। एक के बाद एक तारीफें सुनकर मैं खुद को भूल गया। अरे बस करो, जांग निंगटाओ को लोकेशन भेजो। फोन खोला, ग्रुप में 99+ मैसेजेस। यार गेम ओवर, फुआन टीचर क्लास में आ गई, हम तीनों एब्सेंट। ग्रुप में फुआन की एक फोटो थी, लेक्टर्न पर खड़ी, चेहरे पर क्लियरली नाराज एक्सप्रेशन। खाने की टेबल पर मेरा मन कहीं और था। यार सच में सॉरी, मेरी वजह से हुआ। जांग पेंग ने हाथ हिलाया, खाना सबने बेमन से खाया। रात को ज्यादा मजा नहीं आया। करीब 9 बजे सब निकल गए। मैं टैक्सी लेकर घर आया। फुआन को एक्सप्लेन करना था। ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचा तो फुआन की कार सड़क पर खड़ी थी। कार में बैठा। फुआन ने एक नज़र भी नहीं दी। मैं ऑकवर्ड हो गया। देखो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे लगा था तुम आफ्टरनून मीटिंग में हो। गुइयांजो का बर्थडे था ना आज, तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। उन्हें मैं ले गया था, उन दोनों को छोड़ो, सिर्फ मुझे याद करो। खुद भी मुश्किल में हो और हीरो बनने चले। घर आकर फुआन के पीछे पड़ गया। जानू, प्रॉमिस करता हूँ, पहली और आखिरी बार, प्लीज़ उन दोनों के नेम्स मत लेना। फल लेकर आया, रखो ये, कल क्लास है। मुझे पता था फुआन प्रिंसिपल वाली है, एब्सेंट मार्क हो गया तो होगा ही, पर ब्रदर्स के लिए थोड़ी कोशिश करना जरूरी था। ये सोचकर बाथरूम में गया, नहाकर खुद को प्रिपेयर किया। ब्रदर्स, ये मिशन तुम्हारा अच्छा हैंडल करेगा। सच्चाई ये थी कि मैंने सिर्फ कमर पर लूजली टॉवल लपेटा था। तुम कपड़े क्यों नहीं पहने? फुआन ने एक नज़र देखा, झट से नज़र नीचे कर ली। मैं झटपट ब्लैंकेट में घुस गया। बुक रखो, मुझे देखो। पहले जाकर पजामास पहनो, शैतानी मत करो। जानो, ये शैतानी कैसे हुई? फुआन कुछ बोले उससे पहले मैंने उसका हाथ पकड़कर किस किया। अचन, तुम तो सिंपली ब्राइब कर रहे हो। वो खींचकर हंसी। जानो, आज तुम्हारी मर्जी, जो चाहो सजा दो। फुआन का चेहरा लाल हो गया। कल सुबह तुम तीनों ऑफिस में मेरा इंतजार करना। अगली सुबह हम तीनों फुआन के ऑफिस के बाहर खड़े थे। अंदर आओ। गुई अंजू घुसते ही 90 डिग्री झुककर बोला, फुआन टीचर, माफ करना, बर्थडे मुबारक। ये 4 वर्ड सुनकर हम सब स्टंड हो गए। चाहे सब्स्टिट्यूट हो या कोई और क्लास, कोई भी रीजन बंक करने का नहीं है। पर तुम सबने जनरली अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए इस बार इग्नोर करती हूँ। एब्सेंट मार्क रहेगा, स्कोर में 5 पॉइंट्स कटेंगे। फुआन टीचर, आप बहुत जनरस हो, खुश रहो, लंबी उम्र हो। उन्हें नहीं पता था मैंने कल रात कितनी कोशिश की थी। क्लास वापस पहुंचे, वो तब भी जश्न मना रहे थे। मैंने तय किया कुछ दिन आराम करूंगा, पर फुआन उदास हो गई। एक हफ्ते से उसने आचन नहीं बुलाया था। उसे लग रहा था जब काम होता है तभी मैं उसके पास आता हूँ। अब कुछ नहीं तो मैं उससे दूर भाग रहा हूँ। फुआन ने गर्लफ्रेंड्स ग्रुप में लिखा, चलो ड्रिंक करते हैं। दोनों को अपने अपने हस्बैंड ने इग्नोर किया। कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ? फुआन, बस करो। सिस्टर्स, तुम्हारी जरूरत है, आ सकती हो। शाम को घर आया, फुआन नहीं थी। कॉल करने की सोची, थोड़ा एक्सक्यूज भी मिल जाएगा। जीजू, मैं जांग हूँ, वान ने ज्यादा पी ली है, छोड़ने आ रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं। मैं भागकर नीचे आया, जांग की कार डोर पर थी। इतनी क्यों पी? मैंने फुआन को संभाला। जीजू, वान आपके हवाले, हम चलते हैं। शुक्रिया, रास्ते में ध्यान रखना। मैं फुआन को उठाकर अंदर ले गया, सोफा पर बैठाया। इतनी पी, घर का रास्ता भी नहीं मिलता। पहली बार ड्रंक फुआन देख रहा था। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली कसकर। मुझे पहचानती हो मेरे प्यारे जानू? उसकी बात पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। उठने लगा तो फुआन ने पकड़ लिया। जानू, गुस्सा मत करो, मुझे माफ करो। आगे से स्कूल में परेशान नहीं करूंगी। आगे से इस तरह नहीं पीना, और बाहर अनजान किसी से ऐसे मत लिपटो। तुम मेरे जानू हो, मैं पहचानती हूँ, कोई गलती नहीं होगी। जानू, तुम थोड़ा होश में आओ, हमारी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं। अगले दिन 10 बजे उठा, नीचे गया तो फुआन फ्रेशली फ्राइड एग लेकर आ गई। जानू, अब गुस्सा नहीं ना? कल रात मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, आगे से तुमने मुझे परेशान किया तो कैंपस फोरम पर पोस्ट करूंगा, लोग देखें हाई क्लास प्रोफेसर घर में कैसी होती हैं। हार्ट शेप्ड एग बनाया है, साथ में फेवरेट ब्रेकफास्ट भी। फ्राइडे कोई क्लास थी, मॉल में काफी घूमा, इन लॉज के लिए कुछ लेना था। मन में थोड़ी नर्वसनेस थी। गिफ्ट लेकर घर पहुंचा, दरवाजा खुला। तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो। इस घर में मेरी कोई बात नहीं सुनता। एक अपनी 3 साल की फिजिक्स टीचर, एक अपनी आइडल। फुआन और शाह गोहुआ दोनों कोने में खड़े थे। फुआन युन ने दरवाजे पर खड़े लड़के को देखा। बचपन से भी हैंडसम लग रहा है। फुआन युन वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर है, मेरी आइडल बचपन से। फुआन ने मुझे अंदर खींचा। माँ, तुमने उसे डरा दिया। अचन, ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है। इतना टाइम साथ रहे, पर यह नहीं पता था कि शाह सर फुआन के पापा हैं। जिया अंकल, फुआन आंटी, नमस्ते। हम कल आपसे मिलने आने वाले थे। देखो आचन कितना अच्छा लड़का है। तुम दोनों मिलकर जो भी करते हो, सोचते हो या नहीं, शादी जैसी बड़ी बात, और मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अब समझ आया। फुआन आंटी को अभी पता चला वो सडनली मदर इन लॉ बन गई है। मैं आगे बढ़ा। आंटी, पहले शांत हो जाइए। वान ने ठीक से बताया नहीं, उसकी गलती है। अचन, तुम अच्छे हो, इन दोनों की सफाई मत करो। ये फुआन की गलती है। माँ, तुम और अचन थोड़ा बैठो, मैं और पापा खाना बनाते हैं। निकाल। मेरे मन में फुआन आंटी का इमेज बहुत ग्रेसफुल था, पर यह तो पहली बार ऐसा सीन देखा। आंटी, मुझे डिजाइनिंग बहुत पसंद है, बचपन से आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे कोई टॉपिक ढूंढना। एक टॉपिक ही था जो समहाउ किसी बात पर आ गया। आचन, तुम्हारी शादी वाली बात सच में वनवान की गलती थी।
आंटी तुम्हारे लिए सच में नाराज हैं, उन्हें अकेले अंधेर में रखा, सोचिए ऐसा ठीक है या नहीं। रजिस्ट्रेशन भी करवा ली, तब बताया, और ये बुद्धा भी मिलकर छुपाता रहा। वनवान, कल अचन को घर लाना, सही तरीके से एक बार खाना खाएंगे। जी हान, आप और पापा जाते वक्त ध्यान रखना। फुवान को लग रहा था मेरी नजरें उसे पड़ रही हैं। उसने नर्वसली बाल ठीक किए। मैंने सीधे पूछा, फुवान कुछ एक्सप्लेन करना है तुम्हें? जानू सॉरी, तुम्हें बताना चाहिए था। मैं कुछ नहीं बोला, मुड़ा स्केचेस बनाने बैठ गया, पर मन बिल्कुल शांत नहीं था, कुछ भी नहीं बन रहा था। मुझ पर अचानक बहुत प्रेशर आ गया। मैं सोचता था इन लॉज एक नॉर्मल प्रोफेसर फैमिली है, पर अब एक व्हाट्सएप ग्रुप के चेयरमैन, एक वर्ल्ड फेमस डिजाइनर, ये लोग और मैं बिल्कुल अलग लेवल। अचन आओ कुछ फ्रूट खाओ। फुआन का कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोलकर देखा, मैं टेबल के सामने ख्याली दुनिया में था। फुआन अभी तुमसे बात नहीं करनी। जानू जानबूझकर नहीं छुपाया। अभी याद आया, स्या सर ने नालायक बेटी जो कहा था वो तुम थी। तुम तो बस मुझ पर हंस रही थी। फुआन ने फ्रूट बोल एक तरफ रखा और मेरी बाहों में आ गई। अब सब पता चल गया। क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? मैंने कब कहा दूर जाना है? फुआन इस रिलेशनशिप में सच में बहुत इनसिक्योर है। फुआन जो धोखा देता है उसे सजा मिलती है। तुम्हारी हरकत बहुत खराब थी, इसलिए कुछ दिन अकेले सोगी। फुआन घबरा गई, झट से उठी। मैंने एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया, सीधे रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लिया। अगले दिन हम प्लान के मुताबिक फुआन फैमिली होम गए। माँ पापा, ये छोटा सा गिफ्ट है। कल इतना नर्वस था, कुछ समझ नहीं आया। फुआन और श्यागुआ की आंखों के नीचे काले घेरे थे। बिना पूछे समझ आ गया। दोनों को रात ठीक से नींद नहीं आई। फुआन आंटी ने मुस्कुराकर कहा, अरे गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, खाना तैयार है, भूख लगी होगी। अच्छा सुनो, वान तुमसे बड़ी है, पर कभी कभी बच्चों जैसी है। अगर ज्यादा हो जाए बताना, मैं उसे ठीक करूंगी, नहीं तो कोई अच्छा लड़का ढूंढूंगी। मैंने सामने बैठी बेचारी फुआन की तरफ देखा। खाने के बाद फुआन आंटी मुझे अपने स्पेशल रूम में ले गई। पूरी दोपहर हम दोनों वहीं रहे। फुआन ने कई बार दरवाजे के बाहर से सुनने की कोशिश की, पर रूम साउंड प्रूफ था, कुछ नहीं सुना। चैन से बैठ नहीं सकती। मैंने देखा, फुआन आंटी ने तुम्हें बदल दिया। नर्वस हो? शाम 7 बजे हम बाहर निकले। मेरी बाहों में एक बॉक्स था। फुआन देखने आई, मैंने हटा लिया। अच्छा, माँ ने क्या बात की? सच में किसी और से मिलवाएंगी? शुयुआन दीदी को जानती हो? शुयुआन नहीं होगा। शुयुआन फुआन आंटी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। हाइट 5 फीट 7 इंच, डांस टीन है, हर पॉइंट मेरी पसंद पर। ये क्यों नहीं होगा? तुमने मुझे धोखा दिया ना। बस मिलूंगा, टुगेदर नहीं होऊंगा। सचिन, तुम ऑलरेडी उसके साथ होने का सोच रहे हो? हमारी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए। आंटी ने बताया, शुयुआन दीदी 5 फीट 7 इंच है, डांस करती हैं, फिगर अच्छा होगा। सचिन, शुयुआन दीदी मत बुलाओ उसे। ऊपर जाते हुए मुड़कर बोला, फुआन टीचर, आप बुक रूम में अपनी प्रिपरेशन करो, बेडरूम मेरा अकेले का है। टीचर बुलाया और उसे दीदी, गुस्सा तो आएगा। क्लास में फुआन की आवाज धीमी थी, चेहरे पर रंग नहीं था। साफ दिख रहा था इन दिनों ठीक से नहीं सोई, सर्दी लग गई। आज पूरे दिन फोन देखती रही। जानू का कोई मैसेज नहीं आया। जानू सच में छोड़ तो नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोपहर घर आते वक्त थोड़ी कोल्ड मेडिसिन ले जाकर दी। ये पी लो, बढ़े नहीं। जानू छोड़ना मत। स्कूल में अब परेशान नहीं करूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। छोड़ नहीं रहा। दवाई पी लो, नूडल्स बनता हूँ, खाकर सो जाओ। किचन में गया, एक सिंपल नूडल बोल बनाया, घर में खुशबू फैल गई। फुआन ने बोल देखा, आंखें भर आईं। जानू सच में माफ किया या बस तरस खाया? सच में माफ किया, आगे से धोखा नहीं देना। फुआन ने जल्दी से नूडल्स खाए और जानू से लिपट गई। बिल्ली की तरह मेरे साथ दबी पड़ी रही। जानू, कई दिनों से ठीक से नींद नहीं आई, डर लग रहा था। वान इतनी इनसिक्योर क्यों हो? उस दिन बस थोड़ा अकेला रहना था, तुमने सोचा मैं छोड़ रहा हूँ। हमारी फीलिंग्स इतनी कमजोर हैं। फुआन सच में तुमसे बहुत प्यार है, आगे से फालतू मत सोचना। अगले दिन फुआन घर आई तो एक नया सेफ बॉक्स रखा था। माँ ने जो गिफ्ट दिया सब उसमें लॉक है। माँ ने कहा, ये जेड पेंडेंट फैमिली एयरलूम है, ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, माँ की आर्ट स्टूडियो भी इसमें है। सब मुझे दे दिया। मैं लेना नहीं चाहता था, पर माँ जिद पर थी। बाकी जो भी वैल्यूबल है फुआन फैमिली में, वो तुम्हारे और माँ के पास है। मेरे और पापा के पास बस सैलरी है। रात को फुआन की गर्लफ्रेंड्स का बाहर प्लान था। फुआन बिल्कुल कंफर्टेबल थी। निकलने से पहले मैं थोड़ा नर्वस था। नर्वस मत हो, सब बहुत फ्रेंडली है। प्राइवेट रूम में पहुंचे, सिर्फ जांग और नानशिन थी। वाह, तो यह जीजो है, मैं नानशी हूँ। जांग से पहले मिल चुके हो, पहचान नहीं पाया। हॉस्पिटल में व्हाइट कोट में सीरियस जांग डॉक्टर, और अब एक पिंक फ्रिली ड्रेस में सामने थी। देखो, जीजू से मिलने में देर नहीं करते। जीजू नमस्ते, मैं जांग श्वेरो हूँ। मैं भी गुचिंग मिडिल स्कूल से हूँ। जांग श्वेरो को देखकर अजीब फील हुआ। मैं जानता था तुम गुचिंग मिडिल स्कूल से हो। उस वक्त हाई स्कूल सेक्शन की स्कूल ब्यूटी थी ना? जीजू, ये तो गलत है। स्कूल ब्यूटी तो हमारी वान थी। उस टाइम वान को जानते भी नहीं थे ना? हाँ, वो पढ़ाई में बिजी रहती थी, न जानना नॉर्मल है। सब हंस पड़े। मैंने गिल्टी होकर फुआन को देखा। वान भी गुचिंग मिडिल स्कूल से थी। गेम ओवर। ये औरत फिर फेस बना लगी। जांग श्वेरो जानबूझकर बोली, मैं वान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो इसलिए नहीं नाराज है कि मुझे नहीं पहचाना, बल्कि इसलिए कि मैंने उन्हें याद नहीं रखा और किसी और को रखा। ये कमीनी औरत सच में बहुत जेलस है। बिल साइन करने वेटर आया।
जांग शुए दरवाजे के पास बैठी थी। मैंने चुपके से उसकी हैंडराइटिंग देखी, बहुत बेकार। इंसान चेंज हो जाता है, पहले इतना अच्छा लिखती थी। फुवान को डीप इनसाइड बहुत लगा। उनके हस्बैंड ने मिडिल स्कूल में ही हाई स्कूल वाली को याद कर लिया। थोड़ी देर बाद फुवान ने एक्सक्यूज लगाकर मेरे साथ घर आ गई। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत मनाना शुरू किया, जानू सच में नहीं पता था तुम भी गुचंग मिडिल स्कूल में थी। इतने टाइम में तुमने भी नहीं बताया। क्या तुम्हें लगता है जंग शुरो मुझसे ज्यादा अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं। वो, अरे किसी के बारे में ऐसे मत बोलो। तुम्हें कैसे पता वो ऐसी है? उसने लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेला है, बुरी है वो। चाहे गुचंग में उसके लेटर्स अभी भी हों, मैं जलाना चाहता हूँ। पर ये बात मेरे अंदर घुट रही थी। रात को बिस्तर में करवटें बदलता रहा। वन एक बात बताऊं, गुस्सा मत होना। क्या हुआ? तुम उन लेटर्स की राइटिंग और फीलिंग्स पसंद करते हो या उस इंसान को? लेटर्स बस। वान मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। फुवान अंदर से उलझ गई। ये बेवकूफ लेटर्स पढ़ते वक्त नाम नहीं देखा। अच्छा की गलती क्या? वो तो जियांग शुएरो उसके लिए लेकर गई थी। फुवान ने गुस्से में फोन उठाया, गर्लफ्रेंड्स ग्रुप से जियांग शुएरो को रिमूव किया और वीचैट से डिलीट भी कर दिया। जियांग शुएरो ने रेड एक्सक्लेमेशन मार्क देखा, दिल में बहुत बुरा लगा। 5 मिनट भी नहीं हुए जियांग का मैसेज आया। सच बताती हूँ, जीजू ने बोला तुमने लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेला। वन ने ग्रुप से निकाल दिया। जियांग शुएरो शॉक्ड हो गई। मैंने कब किसी की फीलिंग्स के साथ खेला? मैं 27 साल की हूँ, मदर्स रूम से सिंगल हूँ। जो एकमात्र पसंद था वो अब्रॉड है और नोटिस भी नहीं करता। मैं कब से बैड गर्ल हो गई? फुवान ने ग्राउंड फ्लोर का एक रूम मेरे आर्ट स्टूडियो में बदल दिया, इसलिए अब बुक रूम कम जाता हूँ। आज फुवान स्कूल में थी, सुबह से बोर था। दोपहर को फुवान का कॉल आया, बुक रूम से एक फाइल ईमेल करनी थी। बुक रूम में गया, थोड़ी देर बुक्स देखता रहा। निकलते वक्त गलती से टेबल के पास वाला कैबिनेट लात लग गई। एक एंटीक आयरन बॉक्स गिरा। बॉक्स की चीजें बिखर गईं, सब लेटर्स थे। मैंने खुद को रोका, नहीं पढ़ा। शाम को खाते वक्त मन कहीं और था। फुवान ने सूप बोल आगे रखा। अच्छन, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? मैं वापस आया, उसकी कंसर्न आंखें देखी। दोपहर की बात बताई। फुवान का चेहरा बदला। वान मैंने नहीं पढ़े लेटर्स। वो धीरे से बोली, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? फुवान ने सोचा, अब इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। अब नहीं मतलब पहले थे। जरूर कोई था जो उसे बहुत पसंद था। इतने सारे लेटर्स। फुवान ने मुझे प्लेट में फिश फॉक करते देखा। हंसी आ गई। जानू जेलस हो? डर है कोई और पसंद था? मेरे अंदर का जेलसी का घड़ा फटने वाला था, पर मुंह से निकला, कोई भी हो, अब तुम मेरी बीवी हो। कोई बात नहीं। पर मन में जेलसी थी, किसी और को फुवान लाइक करती थी। ये सोचकर हाथ का सूप भी खट्टा लगने लगा। चिड़चिड़ाकर प्लेट रख दिया। फुवान समझ गई मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक्सप्लेन करना बंद किया, चुपचाप खाने लगी। इन दिनों फुवान ने नोटिस किया मैं आर्ट स्टूडियो में बैठकर ख्याली रहता हूँ। उसके साथ टाइम भी कम हो गया। ये नहीं चलेगा, जानू से दूरी बढ़ेगी। फुवान ग्रेप्स लेकर आर्ट स्टूडियो में आई, मेरी बाहों में घुस गई। अच्छा उदास हो? बताओ जानू को। उसने बाहों में आकर नखरी किए। मैंने उसका सिर थपथपाया। कंपटीशन के लिए स्केच अभी बनी नहीं। जानू माँ को भेजो, वो देख लेंगी। मैं आंटी से बहुत कुछ सीखता हूँ, इन 2 महीनों में काफी इंप्रूव हुआ। पर वो इस कंपटीशन की जज हैं। उन्हें मेरा काम दिखाना दूसरों के साथ अनफेयर होगा। माँ इस कंपटीशन की जज हैं, ये तो सच में बुरा होगा। फुवान ने स्वीटली मुस्कुराया। मेरे जानू कितने ऑनेस्ट हैं। मेरा मूड थोड़ा और खराब हुआ। एक क्लासमेट को पता चला उसका स्केच पहले ही कंप्लीट हो गया और मैं अभी कलर सैचुरेशन पर ही अटका हूँ, हमेशा एक कदम पीछे। फुवान ने कहा, फास्ट हो इसका मतलब अच्छा हो, ऐसा नहीं होता। आर्ट में टाइम लेता है। कोई आइडिया नहीं आ रहा तो बाहर निकलो, वीकेंड हॉट स्प्रिंग चलते हैं। मैंने हाँ कर दी। फुवान ने खुश होकर मेरे चेहरे पर कई किसेस दिए। इनाम बोलो क्या बनाओ? कोका कोला चिकन विंग्स बनाओ, जो सबसे अच्छे बनाती हो। तो आज रात भी रिवॉर्ड मिलेगा। फ्राइडे को क्लास के बाद सीधे निकले। मैं चुपके से कार में उठा। फुवान ने देखा। जानू हम कब पब्लिकली अनाउंस करेंगे? ग्रेजुएशन के बाद जानू, थोड़ा और वेट करो। हॉट स्प्रिंग एक होटल के अंदर था, बेहतरीन इंटीरियर। रिसेप्शन ने रूम तक गाइड किया। मैंने उसके कान में कहा, जानू इतना सब पहले से अरेंज कर लिया? यह शाह सर का होटल है। मन में आया पर फिर नॉर्मल हो गया। शाह सर का होटल हो, कोई बात नहीं, तो हमें बिल नहीं देना पड़ेगा। रात को अच्छी परफॉर्मेंस दी तो हमेशा के लिए फ्री। फुवान पर सच में कमेंट नहीं कर सकता। फुवान तुम्हारे दिमाग में कभी नॉर्मल बात आती है? अच्छा बस तुम्हारे साथ रहकर ऐसा होता है। रात को मैं शावर ले रहा था। फुवान नीचे लेट नाइट स्नैक लेने गई। वहां शुटियानले मिला जो किसी के साथ डेट पर था। फोरम वाली बात याद आई। उसे लगा बदला लेने का मौका है। फुवान उस दिन फोरम की वजह से मेरी बेइज्जती हुई, आज मौका नहीं छोड़ूंगा। फुवान ने डिलीवरी सामने केक शॉप भी दिखी। थोड़ी लेट थी, रुकना पड़ा। बिल देते वक्त फोन की बैटरी खत्म हो गई, बंद हो गया। कुछ देर बाद फुवान केक लेकर होटल की तरफ बढ़ी। एलिवेटर से निकलते ही बाहर शोर था। उसने झांक कर देखा। मेरे बाल गीले थे, माथे पर लाल निशान था। फुवान सिक्योरिटी को हटाते हुए सीधे दौड़ी, केक जमीन पर गिरा दिया। क्या हुआ जानू? फुवान को आते देख मैंने झट से उसका हाथ पकड़ा। कहाँ गई थी? फोन बंद क्यों था? फुवान घबरा गई।
छोटा केक लेने गई थी, फोन की बैटरी खत्म हो गई। सॉरी जानू। पास खड़ा मैनेजर कांप रहा था। मैम जब आप नहीं थी कोई रूम में घुस गया, जीजू को चोट लगी। फुआन ने तुरंत डॉक्टर बुलाने को कहा। अच्छा अभी क्या हुआ? फुआन ने मेरे माथे से बाल हटाए, चेहरे पर चिंता थी। मैं दर्द से बोला, नहाकर निकला, दरवाजे पे आवाज आई, लगा तुम हो। ध्यान नहीं दिया। बाहर आया तो शू चियानले बिना कपड़ों के बेड पर लेटा था, गुस्से में मारने का। फुआन का चेहरा बिगड़ता गया। फिर माथे पर ये उसने उठे ग्लास से मारा। जानू घबराओ नहीं, मैंने भी उसे खूब मारा, वो अभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। फुआन ने हल्के से माथे की सूजन छुई, आंखें भर आईं, आवाज कांप रही थी। उसकी इतनी हिम्मत! मैंने उसकी उंगलियां थाम ली। कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है, मुझे भी मौका मिला, उसकी हालत देखने लायक नहीं। मैनेजर नर्वसली बोला, मैम हमने पुलिस को कॉल कर लिया है, सीसीटीवी फुटेज भी है। शूटियान क्लीनिंग स्टाफ के साथ फ्लोर में घुसा, डोर नॉक करके अंदर आया। पूरी जिम्मेदारी होटल की है, मेडिकल और सारा खर्च हम उठाएंगे। फुआन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं, बिल्कुल अलग लग रही थी। तुम उठाओगे? पहली बात, होटल सिक्योरिटी की पूरी जांच हो, जो भी नेग्लिजेंट हो उसे निकालो। दूसरी बात, सारे एविडेंस पुलिस को दो। मैं अनलॉफुल एंट्री और इंटेंशनल हार्म का केस करूंगी, उसे जेल होगी। तीसरी बात, साउथ यूनिवर्सिटी से एक्सपेल करने के डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, मैं खुद प्रिंसिपल को दूंगी। पुलिस जल्दी आ गई। शुटियानले अभी भी बहाने बना रहा था, कह रहा था फुआन से जानता है, बस वेट करने आया था। गलत फहमी होगी। फुआन ने फोन में एविडेंस उसके मुंह पर मारा, वो चुप हो गया और पकड़ा गया। डॉक्टर ने वुंड ड्रेस कर दी, सब मेरी वजह से हुआ। अगर केक लेने न जाती, फोन बंद ना होता, ये नहीं होता। तुम्हारी गलती नहीं, वो खुद बुरा इंसान है, खुद मरने चला था। और वैसे तुम मेरे लिए केक लेने गई थी, मन में अच्छा लग रहा है। उसने मेरे सीने में मुंह छुपाया। केक तो जमीन पर गिर गया, तुम्हें खिलाना था। मैं हंसा। कोई बात नहीं, अगली बार 10-10 लेंगे, खूब खाएंगे। उस रात फुआन ने पूरी रात मेरा हाथ पकड़े रखा। नींद ठीक नहीं आई, थोड़ी सी आवाज पर जाग जाती। मैंने उसे और कसकर पकड़ा, कान के पास बोला, डरो नहीं मैं हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो अतसोई सी और मेरे करीब खिसक गई। अगले दिन सुबह हम साउथ सिटी वापस आ गए। शूटियाने का केस जल्दी सेटल हुआ। अनलॉफुल एंट्री और इंटेंशनल हार्म एविडेंस पक्का था। साउथ यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट जारी करके उसे एक्सपेल कर दिया। उसकी थोड़ी सी चालाकी आखिर में उसी पर भारी पड़ी। बुरे लोगों का यही अंजाम होता है। शुटियानले का मामला खत्म हुआ तो मन पूरी तरह शांत हो गया। फिर पूरा ध्यान डिजाइन कंपटीशन पर लगाया। फुआन रोज मेरे साथ रही, चाय लाती, फ्रूट काटती, जब आइडिया नहीं आता तो पार्क घुमाने ले जाती, रिवर के किनारे बैठते, कलर्स और कंपोजिशन पर साथ सोचती। उसके रहते मन सेटल रहता था, आइडियाज भी आने लगे। मदर इन लॉ को भी कंपटीशन का पता चला। उन्होंने कॉल किया, कहा बेटे होने की वजह से चीटिंग नहीं करूंगी, पर प्रोफेशनली कुछ सर्च कर सकती हूँ। मैंने सोचा, फिर पोलाइटली मना किया। माँ अपनी काबिलियत से जीतना चाहता हूँ, किसी को ये ना लगे कि कनेक्शन से आया, चाहे अवार्ड में मिले, पर पूरी कोशिश करूंगा। 1.5 महीने बाद स्केच फाइनली कंप्लीट हुई। काम देखा, मन भर आया। उसमें मैंने फुआन और खुद को इराही लेक के किनारे खड़ा दिखाया था। वो मेरा हाथ थामे हंस रही थी। पीछे चमकता पानी और नीला आसमान, कलर्स बिल्कुल सही थे। हर स्ट्रोक में उसके लिए प्यार था। फुआन ने देखा तो आंखें चमक उठी। मुझे किस किया, इतना खूबसूरत बनाया है, अवार्ड पक्का मिलेगा। मैंने उसकी गाल दबाए, शुक्रिया। सबमिट करने के बाद लंबा इंतजार था। रोज ऑफिशियल वेबसाइट रिफ्रेश करता था। एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस भी। फुआन हमेशा हंसकर हिम्मत देती थी। फिर रिजल्ट आया। गोल्ड अवार्ड मेरा था। देखते ही बोलती नहीं बनी। फुआन को उठाकर कई चक्कर घूम गया। वो हंसते हुए मेरी गर्दन पकड़े रही, चेहरे पर किसेस देती रही। मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने तुरंत कॉल किया। अच्छन, बहुत अच्छा, जानता था तुम कर सकते हो, इस लड़के में दम है, सच में, प्रॉपर और ऑफिशियली। फुआन की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैं सिर हिलाया, रुकते हुए बोली, मैं राजी हूँ सोचन, मैं राजी हूँ। मैंने उसकी उंगली में रिंग पहनाई। ये रिंग अब हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगी। इस जन्म में कहीं नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊंगी, इस जन्म में कहीं नहीं। फिर वेडिंग की तैयारी शुरू हुई। फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हम दोनों से ज्यादा एक्साइटेड थे। मदर इन लॉ ने खुद हमारे वेडिंग ड्रेस डिजाइन किए। ब्राइडल ड्रेस सफेद था, उस पर बारीक पर्ल्स और लेस की कढ़ाई। फुआन उसमें परी लग रही थी। सूट ब्लैक था, टेलर्ड, मुझ पर बिल्कुल फिट था। फादर इन लॉ ने वेन्यू और गेस्ट सब हैंडल किया, सब कुछ परफेक्ट था। दोस्त भी जुट गए। गो यान जो ग्रूम्समैन का हेड बना, जांग पेंग और जांग मिंगटाओ भाग दौड़ में लगे, रूम डेकोरेट किया, स्वीट्स लिए। वेडिंग ग्रेजुएशन के दिन रखी थी। साउथ यूनिवर्सिटी कैंपस पर जश्न था, ग्रेजुएशन का भी और मेरी शादी का भी। ये वही जगह थी जहां फुआन से मिला था। हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। वेडिंग वाले दिन धूप खिली थी, हवा हल्की थी। फुआन मदर इन लॉ का बनाया ड्रेस पहने, फादर इन लॉ का हाथ थामे, धीरे धीरे मेरी तरफ चल रही थी। उसके चेहरे पर मुलायम मुस्कान थी, आंखों में सिर्फ मैं था। उस पर लगा पूरी दुनिया रुक गई और मेरी आंखों में भी सिर्फ वो थी। फादर इन लॉ ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया, कंधे पर थपकी दी, गंभीरता से बोले, लड़के, वनवान अब तेरी है, अगर तकलीफ दी तो माफ नहीं करना। गुयमजो ने ग्रूम्समैन स्पीच में हमारी पूरी कहानी सुनाई। क्लास में बीव चलाने से लेकर बंक पकड़े जाने तक, शूटियानले के एपिसोड तक, सब हंसते रहे।
फुआन फुआन मेरे कंधे पर झुकी हंस रही थी। रिंग एक्सचेंज के वक्त फुआन फुआन ने मेरी उंगली में मैचिंग रिंग पहनाई। धीरे से बोली, सुचन, बाकी जिंदगी आपका साथ चाहिए? मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा, माथे पर किस किया। फुआन फुआन, बाकी जिंदगी साथ रहूंगा। वेडिंग के बाद हम दोनों वेडिंग ड्रेस और सूट पहने कैंपस पर चल रहे थे। सब कुछ वैसा ही था, बस साथ वाली जिंदगी भर की साथी बन गई थी। कुछ स्टूडेंट्स ने देखकर खुश होकर बोला, नई शादी मुबारक। फुआन फुआन ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा हाथ थाम लिया, सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। धूप हम दोनों पर पड़ रही थी, सब कुछ वार्म और सुंदर था। मैंने उसे देखकर धीरे से कहा, वान वान, पता है जब शाह सर ने रिजाइन किया था मैं बहुत खुश हुआ था। लगा था फिजिक्स होमवर्क से छुटकारा मिला, पर मेरी फ्लैश मैरिज वाली बीवी ही मेरी फिजिक्स टीचर निकली। उस वक्त लगा था दुनिया की सबसे बड़ी बेतुकी बात मेरे साथ हुई। अब लगता है बेतुका। मैंने उसके गाल दबाए, झुककर उसके होंठों पर किस किया, सच्चाई से बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी मुलाकात थी। घूम फिर कर यह पता चला मेरी किस्मत तो पहले से ही लिखी थी, बस तुम थी। फ्लैश मैरिज की अचानक शुरुआत से, टीचर स्टूडेंट वाले हंसी रोने के दिनों से, और फिर उस गहरी पक्की मोहब्बत तक, मेरी और फुआन फुआन की कहानी एक हादसे से शुरू हुई और एक सच्चे प्यार पर खत्म हुई। आगे आने वाले सालों में चाहे मौसम कोई भी हो, मैं उसका हाथ थामे चलता रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो सारी छोटी छोटी नोक झोंक, वो सारे हंसाने रुलाने वाले पल, सब हमारी जिंदगी की सबसे कीमती यादें बन जाएंगी, हमेशा दिल में गर्माहट देती रहेंगी।